फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और इवोल्यूशन से रिलेटेड बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, दैट इज होमोलोगस जीन। जी हाँ, सबसे पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन करना चाहूंगी कि ह्यूमन की आई, फ्लाई की आई और एक स्क्विड या फ्लैटवर्म की आई, ये क्या देखने में एक जैसी है? नहीं ना, अलग अलग है ना। जी हाँ, तो क्या इनको डेवलप करने वाले जीन्स भी अलग अलग होते हैं? टेक्निकली आंसर क्या होना चाहिए, लेकिन आंसर इसका है नहीं, बिल्कुल नहीं। दे आर नॉट डिफरेंट। तो क्या 100% आइडेंटिकल है? जी नहीं, ऐसा भी नहीं है। इसी कॉन्सेप्ट को आज हम पढ़ने वाले हैं होमोलोगस जीन के फॉर्म में। सो लेट्स स्टार्ट। होता क्या है, कई सालों पहले एक एंसेस्टर था जिसकी वजह से सारे के सारे इस धरती पे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो बने। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन, फ्लाई एंड स्क्विड, ठीक है। एंड दिस एंसेस्टर हैव अ जीन, एक जीन था जिसको की नाम दिया हमने एंसेस्ट्रल जीन। अब ये एंसेस्ट्रल जीन ड्यूरिंग द इवोल्यूशन, डेवलपमेंट ऑफ द स्पेशिएशन, जब अलग अलग जब स्पीशीज बनी हैं, ऑर्गेनिज्म बने, तो ये एंसेस्ट्रल जीन इवोल्यूशन के साथ साथ सब में बढ़ गया और ये जीन आंखों के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल था, ठीक है। ह्यूमन में ये PAX6 कहलाने लगा, फ्लाई में कहलाया आईलेस जीन, स्क्विड में ये PAX6 लाइक जीन कहलाने लगा। तो अब चूंकि एंसेस्टर सेम है, ठीक है, तो ये टेक्निकली तो सेम होना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है डियर स्टूडेंट्स, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ना ही ये आइडेंटिकल होता है, दैट मीन्स 100% सेम ही होता, बट पूरा का पूरा डिफरेंट भी नहीं होता। थोड़ा बहुत ना ये सिमिलैरिटी रहती ही रहती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए, ये जो है, मान लीजिए आपका एंसेस्टर जीन था, ठीक है, ये सीक्वेंस, डीएनए सीक्वेंस जो मैंने बनाया है एंसेस्टर जीन का है। विद टाइम जब इवोल्यूशन हो रहा था, एक स्पीशीज में सेम ही रहा बट थोड़ा सा म्यूटेशन आया, फिर थोड़ा सा और आया। तो जब इस तरह से छोटे छोटे म्यूटेशन एक्यूमुलेट होते गए, जब ये होते गए, तो अब डीएनए सीक्वेंस आइडेंटिकल नहीं रहा, ऑल्दो कॉमन एंसेस्ट्रल ओरिजिन था, बट अब ये आइडेंटिकल नहीं है, बट हाँ मोर और लेस सेम है। सो ऐसे जीन्स को हम कहते हैं होमोलोगस जीन। तो अब सवाल ये उठता है प्यारे बच्चों कि दैट मीन्स जितने भी होमोलोगस जीन्स हैं हम में, मतलब विद इन द सेम स्पीशीज एंड अलग अलग स्पीशीज में, क्योंकि यहाँ पे मैंने अलग अलग का ही नाम लिया है ना, तो ये जो जीन है ये म्यूटेशन की वजह से ही आता होगा। क्वेश्चन यहाँ आना चाहिए आप लोगों के दिमाग में। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, because it is not just mutation who is responsible for the development of the homologous gene. During their journey, their way can be of different type. That's why on the basis of the ways they develop during evolution, they are of two type. One is orthologous, second is the paralogous. Orthologous के केस की बात करते हैं। Orthologous में क्या होता है, जब यही जीन अलग अलग स्पीशीज में, फॉर एग्जाम्पल माउस में और ह्यूमन में, हम दोनों की ही आंखें हैं, है ना, माउस की भी है, हमारी भी है, लेकिन हम दोनों में ही बिकॉज ऑफ द स्प्लिटिंग ऑफ द एंसेस्ट्रल जीन, मतलब एंसेस्टर दो भागों में जब डिवाइड हो गया, अलग अलग स्पीशीज बन रही हैं उसकी वजह से, तो क्या है, वो जीन भी इनहेरिट होगा, है ना। जीन जब इनहेरिट हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में उस होमोलोगस जीन को, जो कि क्या कर रहे हैं, आंखों के लिए डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ऐसे जीन को हम कहने लग रहे हैं क्या, ऑर्थोलोगस, बिकॉज इट अराइजेस ड्यू टू स्पेशिएशन, ठीक है। नेक्स्ट, ये दे यूजुअली हैव सिमिलर फंक्शन, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ हमने देखा ह्यूमन के पास PAX6 था, फ्लाई के पास आईलेस है और स्क्विड के पास PAX6 लाइक। नाउ मूविंग टुवर्ड पैरालोगस। पैरालोगस में क्या होता है, ये अलग अलग स्पीशीज में नहीं, ये विद इन द सेम स्पीशीज में ही होते हैं, एंड दे अराइजेस ड्यू टू जीन डुप्लीकेशन। जीन डुप्लीकेशन नहीं समझाऊंगी क्योंकि मैं समझा चुकी हूँ, लिंक शेयर कर दूंगी, वो आप देख लीजिएगा मेरे पुराने एक लेक्चर में से।
तो जीन डुप्लीकेशन की वजह से होता है पैरालोगस जीन का निर्माण, मतलब दे आर ऑल्सो कैटेगरी ऑफ होमोलोगस, बट इनका उत्पन्न होने का कारण जीन डुप्लीकेशन होता है और ये सेम स्पीशीज में होते हैं। नेक्स्ट, दे मे हैव डिफरेंट फंक्शन। A classic example of the paralogous gene is two proteins within our body, myoglobin and hemoglobin. Yes, both are related for the oxygen. मतलब हीमोग्लोबिन है पूरे बॉडी में आपके ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करा रहा है यहाँ से वहां, ठीक है। मायोग्लोबिन आपकी मसल्स में ऑक्सीजन स्टोर करके रखता है। तो दे ऑल्सो शेयर अ कॉमन एंसेस्ट्रल origin, but ultimately they have different function because of the gene duplication during the evolution. So this is all about the homologous gene and their categories. I hope you like this video. अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। एक्चुअल मोटिवेशन मुझे तभी मिलती है जब आप लोग सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, ठीक है। बाकी कुछ क्वेश्चंस मैं अभी यहाँ पे एंड में ऐड कर रही हूँ, प्लीज उन्हें आंसर करिएगा और इससे रिलेटेड नोट्स भी आप लोगों को मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पे। तो प्लीज स्टे कनेक्टेड, फॉलो कीजिए, ये आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक से रिलेटेड। चलिए मिलते हैं आगे के लेक्चर्स के साथ में। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।